डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम एक केस स्टडी के मुतालिक बात करेंगे जिसका नाम है रोबोट मॉनिटरिंग सिस्टम, और इस केस स्टडी को हम मॉडल करेंगे यूजिंग मैप्स। थोड़ी सी मैं आपको इस केस स्टडी की डिटेल बता देता हूँ। ये जो हमारे पास रोबोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मॉनिटर्स अ नंबर ऑफ रोबोट्स वर्किंग एट अ स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ रोबोट्स हैं जो कि किसी भी स्पेस स्टेशन के अंदर काम कर रहे हैं। Each robot will have a unique name and a mod which can be working, idle or broken. अब ये जो रोबोट्स हैं हमारे पास, उसमें हर रोबोट जो है उसका एक यूनिक नाम है, उसका एक मॉड है। ठीक है, और उस मॉड में उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या वो वर्किंग मॉड में हो सकता है, या वो आइडल मॉड में हो सकता है, या वो ब्रोकन मॉड में हो सकता है। ब्रोकन मॉड का क्या मतलब है कि अभी ये जो रोबोट है ये काम मतलब इसके अंदर कुछ डैमेज हो चुका है या कोई चीज टूट चुकी है, मतलब कि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। देन देयर आर टू सेक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी, इन विच अ रोबोट कैन बी सेट टू वर्क। तो ओवरऑल हमारे पास केस स्टडी में क्या चीजें हैं कि हमारे पास दो सेक्टर्स होंगे, ए एंड बी। हर सेक्टर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ रोबोट्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे, और एक जो रोबोट है उसके अंदर उसका एक यूनिक नाम होगा, उसका एक मॉड होगा, और वो किसी सेक्टर को असाइन होगा। ठीक है जी। अब अगर हम इस केस स्टडी के अंदर जो हमने मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं उनकी बात करें, तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो है ऐड रिपोर्ट। इट एक्सेप्ट्स द नेम ऑफ अ न्यू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स द फैक्ट दैट दिस रिपोर्ट हैज बीन एडेड टू द कलेक्शन। जब भी आपने किसी रिपोर्ट को अपनी हमारी जो रिपोर्ट्स की कलेक्शन है उसके अंदर ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड रिपोर्ट का मेथड कॉल करेंगे। Its mode is set to idle and it is therefore not allocated a sector to work in. जब भी कोई आप कह लें कि नियर बोट हमारे पास ऐड होगा तो इनिशियली अभी हम उसको कोई सेक्टर असाइन नहीं करेंगे, और उसका जो स्टेटस होगा वो हमारे पास क्या होगा, आइडल स्टेटस होगा। जब भी किसी रोबोट का स्टेटस आइडल होगा तो इट मीन्स कि अभी उसको कोई सेक्टर असाइन नहीं है, वो रोबोट काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिर हमारे पास मेथड है रिमूव रोबोट। इट एक्सेप्ट्स द नेम ऑफ अ रोबोट एंड रिकॉर्ड्स द रिमूवल ऑफ दिस रोबोट फ्रॉम द सिस्टम। तो ये बेसिकली एड रोबोट का आप कह लें कि इनवर्स मेथड है। ठीक है, जो भी आप इसको इसको किसी भी रोबोट का जब आप नाम देंगे तो ये बेसिकली कलेक्शन से उस रोबोट को रिमूव कर देगा। फिर है हमारे पास सेट टू वर्क। इट एक्सेप्ट्स द नेम ऑफ अ रोबोट दैट मस्ट करेंटली बी आइडल। ठीक है, जो रोबोट आपने जिसको सेट करना है कि वो अभी काम करना शुरू कर दे, तो इनिशियली उसको क्या होना चाहिए, आइडल होना चाहिए। एंड रिकॉर्ड्स द फैक्ट दैट इट हैज बीन सेट टू वर्क इन अ गिवन सेक्टर। तो फिर उसका जो मॉड है हम आइडल से वर्किंग मॉड कर देंगे और उसको कोई ना कोई सेक्टर असाइन कर देंगे। फिर हमारे पास मेथड है फिनिश वर्क। Accepts the name of a robot and records the fact that this robot has been removed from the sector and that its mode has been set to idle. जब भी कोई रोबोट अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो उसका एक तो जो आप कह लें कि मॉड जो है उसको हम आइडल कर देंगे, और दूसरा उसको उसकी जो सेक्टर की वैल्यू है वो हम नील कर देंगे। मतलब कि अभी ये रोबोट किसी सेक्टर को असाइन नहीं है, ये रोबोट कोई भी काम नहीं कर रहा। फिर हमारे पास है नीड्स रिपेयर। एज अबव बट रिकॉर्ड्स इट्स मॉड एज ब्रोकन। तो जब भी किसी रोबोट को रिपेयर की जरूरत होगी तो फिर हम क्या करेंगे कि ये मेथड कॉल करेंगे, उसमें फिर उसका जो हम मॉड है उसको क्या कर देंगे, ब्रोकन कर देंगे, और साथ ही उसका सेक्टर जो है उसको भी नील कर देंगे। और जब भी कोई रोबोट जो है जो जिसको रिपेयर की जरूरत है तो फिर हम क्या करेंगे, ये फिक्स्ड वाला मेथड कॉल करेंगे। इट एक्सेप्ट्स द नेम ऑफ ए ब्रोकन रोबोट एंड रिकॉर्ड्स दैट इट हैज बीन सेट टू आइडल। तो उसका जो मॉड होगा वो फिर हम क्या करेंगे, ब्रोकन से आइडल सेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन सेक्टर। ये मेथड क्या करता है कि किसी भी सेक्टर के अंदर जो रोबोट्स काम कर रहे हैं ये उनके नाम रिटर्न करवाएगा। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि इसको सेक्टर का नाम देंगे, और उस सेक्टर के अंदर जितने भी रोबोट्स होंगे ये हमें उनके नाम की लिस्ट रिटर्न करवा देगा। नंबर टू रिपेयर, जैसा कि नाम से जाहिर है ये हमें बताएगा कि इस वक्त कितने रोबोट्स जो हैं वो ब्रोकन है, ठीक है, जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। ये हमारे पास उसकी यूएमएल क्लास डायग्राम है। रोबोट मॉनिटर ये हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर रोबोट्स के नाम से हमारे पास एक कलेक्शन है, और उसकी टाइप क्या है, ये रोबोट की कलेक्शन है। और रोबोट जो है वो उसको हमने अलग से मॉडल किया है। जैसे हमने पहले कहा कि किसी भी रोबोट का उसके तीन चीजें होंगी हमारे पास, उसका नाम, उसका मॉड, और जिस सेक्टर को वो असाइन है।
उसी तरह फिर हमारे पास ये मेथड्स हैं, इनकी हमने डिटेल देख ली है। साथ में आपको बता दूं कि जो सेक्टर है हमारी क्लास है, इसको हम एन्यूमरेशन के तौर पर मॉडल करेंगे और हमारे पास दो सेक्टर होंगे, सेक्टर ए एंड सेक्टर बी। इस तरह जो मॉड वाली हमारी एन्यूमरेशन है, इसके अंदर भी हमारे पास तीन मॉड्स होंगे, वर्किंग, आइडल और ब्रोकन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास उसकी VDMSL की फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है। टाइप्स क्लॉज को हमने यूज किया है। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, ये क्या हमारे पास कैरेक्टर की सीक्वेंस है। फिर हमने मॉड को डिफाइन किया है कोड टाइप के थ्रू, उसमें हमारे पास तीन मॉड्स हैं, कौन कौन से, वर्किंग, आइडल और ब्रोकन। फिर हमने इसी तरह सेक्टर को डिफाइन किया है, उसमें हमारे पास दो सेक्टर्स हैं कोड टाइप के थ्रू, उनको भी हमने डिफाइन किया है, ए एंड बी। फिर हमारे पास कंपोजिट ऑब्जेक्ट आ गया रोबोट, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स आ गई, नेम आ गया, मॉड आ गया और सेक्टर आ गया। नेम जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हम ऊपर डिफाइन करके आ चुके हुए हैं। इस तरह ये जो मॉड है इसकी टाइप हमारे पास मॉड है, तो ये मॉड जो है ये भी हम ऊपर डिफाइन करके आ चुके हैं और ये सेक्टर भी हम डिफाइन करके आ चुके होंगे। ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सेक्टर वाला वेरिएबल है, इसको नील वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। जब भी कोई रोबोट जो है वो अपना काम खत्म करेगा तो उसका हम एक तो स्टेटस आइडल करेंगे और साथ उसका सेक्टर जो है वो भी नील कर देंगे। इनवेरिएंट क्या है हमारे पास कि m इज इक्वल टू वर्किंग इफ एंड ओनली इफ s इज नॉट इक्वल टू नील। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जब भी कोई रोबोट वर्किंग कंडीशन में होगा तो उस वक्त उसका सेक्टर नील नहीं होगा। ठीक है, यानी जब भी किसी रोबोट की जो स्टेट है या उसका जो मॉड है वो वर्किंग मॉड होगा तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई सेक्टर असाइंड है। फिर हमारी जो मेन क्लास है कौन सी, रोबोट मॉनिटर, उसको हमने मॉडल किया है यूजिंग स्टेट क्लॉज। उसमें जो पहला हमारे पास डेटा मेंबर है वो कौन सा है, जो पहली फील्ड है वो एक रोबोट्स की मैप है। और इसमें जो हमारे पास मैपलेट्स हैं उसमें हमारी डोमेन क्या होगी, हर मैपलेट की वो एक स्ट्रिंग होगी और उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, एक रोबोट होगी। ये जो स्ट्रिंग है डोमेन, ये क्या बताएगी कि उस रोबोट का नाम, और ये हमारे पास वो रोबोट का ऑब्जेक्ट जो है वो इटसेल्फ होगा। मैं इसको पहले आपको ना एक सैंपल इसका मैप बना के दिखाता हूँ, फिर इसकी आपको समझ आएगी। सपोज ये हमारे पास रोबोट्स का मैप है। ठीक है, हमारे पास सपोज तीन रोबोट्स हैं। पहला जो हमारे पास रोबोट है वो कौन सा है, मैं उसका नाम रख देता हूँ स्कैन सन रोबोट। ठीक है, ये सन को स्कैन करता है कि सूरज इस वक्त किस डायरेक्शन में है, और इस रोबोट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम R1 कर देते हैं। फिर एक दूसरा हमारे पास रोबोट है, वो क्या करता है, ओपन विंग रोबोट। ठीक है, ये हमारे पास जो विंग्स हैं उनको ओपन कर देता है, ये R2 है। ठीक हो गया जी। इस तरह तीसरा जो हमारे पास रोबोट है वो एडजस्ट डायरेक्शन, ये विंग्स की डायरेक्शन एडजस्ट करता है, ADR मैं इसको नाम रख देता हूँ, विंग एडजस्ट डायरेक्शन रोबोट। ये मैप का सिंबल है और ये हमारे पास R3 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो R1 है हमारे पास, ये भी हमने कहा था कि रोबोट का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर तीन फील्ड्स होनी चाहिए। तो सपोज ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसमें पहले रोबोट का नाम होगा, वो हमारे पास नाम क्या होगा, अब R1 जो है स्कैन सन रोबोट। ठीक है, इसका जो मॉड है मैं सपोज कर देता हूँ वो वर्किंग मॉड है और ये सेक्टर ए को असाइन है। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास R2 जो है ये कौन सा रोबोट है, ओपन विंग रोबोट। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका नाम होगा ओपन विंग रोबोट और इसको मैं कर देता हूँ आइडल, और ये अब कह लें कि किसी भी सेक्टर को असाइन नहीं है। इस तरह हमारे पास R3 रोबोट आ गया, इसका नाम हमने क्या रखा था, एडजस्ट डायरेक्शन रोबोट। ठीक है, और इसका स्टेटस भी मैं वर्किंग कर देता हूँ और ये हम कह देते हैं कि ये सेक्टर बी को असाइन है। तो ये जो तीनों मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इनको बनाने का मकसद ये है कि आपने ये चीज नोट करनी है कि यहाँ पे डोमेन में हमारे पास रोबोट का नाम है और रेंज में वो रोबोट का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोबोट का नाम है वो और डोमेन में जो रोबोट का नाम है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे स्कैन सन रोबोट है, इसमें जो आप कह लें कि रेंज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी रोबोट का यही नाम होना चाहिए, SSR। यहाँ पे ओपन विंग रोबोट जो है वो उसका नाम है, तो वहां पे भी हमारे पास ओपन विंग रोबोट ही होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे हमारे पास ADR है तो यहाँ पे भी हमारे पास ADR ही होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि डोमेन के अंदर जो रोबोट का नाम है वो और रोबोट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोबोट का नाम है वो दोनों सेम होने चाहिए।
ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इसका एक इन्वेरिएंट भी डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास वो इन्वेरिएंट है, INV के कीवर्ड के थ्रू हमने डिफाइन किया है। हमारे पास ये रिमोट मॉनिटर वाली क्लास है, इसके अंदर हमने आर जो है वो पैरामीटर बताया क्योंकि एक ही डेटा मेंबर था। और यहाँ पे ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है कि जो डोमेन के अंदर रोबोट का नाम है वो, और रेंज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वहां उसके अंदर रोबोट का नाम सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंडीशन हमने कैसे बताई है, हम क्या कह रहे हैं, डोमेन ऑफ आर, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस रोबोट्स वाले मैप को कर रहा है। तो अब अगर इस वाले मैप की हम डोमेन लें तो डोमेन में हमारे पास क्या आएगा, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, उसमें हमारे पास पहले SSR आ जाएगा, OWR आ जाएगा और ADR आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसकी डोमेन बन गई। हम क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, n इज इक्वल टू आर ऑफ एन डॉट नेम। अब आर ऑफ एन यहाँ पे हमने मैप को अप्लाई करवाया है, ठीक है, एन जो था वो हमारे पास यहाँ पे आया, तो एन इज इक्वल टू आर ऑफ एन। आर ऑफ एन से क्या होगा कि हम जिस मैप की मैपलेट की बात करेंगे उस मैपलेट की हमें रेंज मिल जाएगी। सपोज एन जो था वो OWR को शो कर रहा था, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी एन के अंदर OWR वाली वैल्यू पड़ी थी। तो अब आर ऑफ एन का मतलब क्या होगा, आर ऑफ OWR, ठीक है, आर ऑफ OWR, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमें क्या रिटर्न होगा, R2 रिटर्न होगा। तो इस सारे की जगह हमारे पास R2 आ जाएगा, R2 डॉट नेम। ठीक हो गया। तो R2 डॉट नेम जो है वो n के बराबर होना चाहिए। तो R2 जो है हमारे पास वो उसमें हमारे पास नेम क्या पड़ा हुआ है, OWR, और n के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वो भी हमने OWR कंसीडर किया था। तो दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। तो ये बेसिकली कंडीशन जो है ये बता रही है कि मैपलेट के अंदर जो डोमेन में हमने रोबोट का नाम बताया है वो, और उस मैपलेट की रेंज के अंदर जो डोमेन जो रोबोट का नाम है वो दोनों आपस में सेम होने चाहिए। फिर हमने इनिशियलाइजेशन की है, और इनिशियलाइजेशन में हमने क्या कहा है कि इनिशियली जो हमारे पास ये रोबोट्स वाला मैप है ये एम्प्टी होना चाहिए। अब ये हमारे पास उसके मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, ऐड रोबोट। ये क्या करेगा, इसको आप किसी रोबोट का नाम देंगे और ये हमारे पास उस मैप के अंदर रोबोट को ऐड करवा देगा। तो उसके लिए फिर हमने जो ये एक्सटर्नल क्लॉज यूज करते हैं रोबोट्स वाला जो मैप है हमारा, उसकी एक्सेस हमने क्या बताई है, रीड राइट। और फिर हम प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हम रोबोट जिसको ऐड करवाना चाह रहे हैं वो पहले से जो हमारे पास रोबोट्स की मैप है उसकी डोमेन में ना हो। डोमेन हमने क्या लिखी थी, ये वाली, ठीक है। तो जो आप रोबोट ऐड करवाना चाह रहे हैं बेसिकली वो इस डोमेन के अंदर ये यहाँ पे ना हो। ठीक हो गया। तो ये इस चीज को इंश्योर करिए कि जिस रोबोट को आपने ऐड करवाना वो पहले से आपके पास रोबोट्स वाले मैप के अंदर सेव नहीं होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि प्रीवियस वैल्यू यूनियन हमारे पास नया जो आप कह लें कि रोबोट आपने ऐड किया है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली एक मैपलेट है हमारे, हम उसको चूंकि ये रोबोट जो है ये हमारे पास एक मैप है, तो यहाँ पे भी आपने ओवरऑल एक आप कह लें कि मैप ही आपने बताना है। तो आपने क्या किया कि नेम इन जो था वो लिया, और साथ आपने एक रोबोट का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, मेक रोबोट का फंक्शन यूज करते हुए। उसमें आपने उसका नाम बता दिया, इनिशियल स्टेटस आइडल बता दिया, और अभी वो चूंकि किसी सेक्टर को असाइन नहीं हुआ तो हमने नील बता दिया। तो ये बेसिकली नेम इन जो है ये आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल जो हम क्या करते हैं कि हम एक नया रोबोट ऐड करते हैं, मैं उसका नाम रख देता हूँ क्लोज विंग रोबोट, जो कि विंग्स को क्लोज करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्लोज विंग रोबोट, उसका नाम आ गया आगे, और ये हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ नाम की जगह CWR आ जाएगा, और उसका स्टेटस आइडल आ जाएगा और नील आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या होगा कि हमारे पास जो रोबोट्स की कलेक्शन है उसके अंदर एज ए मैपलेट ये ऐड हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है कि रिमूव रोबोट, ये बेसिकली उसका इन्वर्स है। इसमें हमारे पास प्री कंडीशन क्या है कि जो हमने जिस रोबोट को रिमूव करना है वो पहले से रोबोट्स वाली कलेक्शन के अंदर या रोबोट्स वाला जो हमारा मैप है उसके अंदर होना चाहिए। एंड रोबोट्स डॉट नेम, इन रोबोट्स नेम जो हमने उसको अप्लाई करवाया है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, उसकी रेंज मिल जाएगी, एक्चुअली वो रोबोट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। डॉट मॉड नॉट इक्वल टू वर्किंग, यानी जिस रोबोट को आपने रिमूव करवाना है बेसिकली वो पहले से वर्किंग स्टेट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो जिस रोबोट का
मॉड वर्किंग है उसको आप रिमूव नहीं करवा सकते। ये बेसिकली आपने क्या किया है कि रोबोट मैप को अप्लाई करवाया है। सपोज मैं ये करता हूं कि हमारे पास एक जो रोबोट है SSR, ठीक है, ये मैं एज ए आर्गूमेंट पास करता हूँ SSR, यहाँ पे हमारे पास एज ए आर्गूमेंट आ गया, तो रोबोट्स ऑफ SSR, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ये R1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे इस सारे की जगह, ठीक है, R1 आ जाएगा, डॉट आगे ये मॉड। तो कहने का मकसद ये है कि जिस रोबोट को आपने रिमूव करवाना है उसका मॉड जो है वो ऑलरेडी वर्किंग नहीं होना चाहिए। पोस्ट कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि जिस रोबोट को आपने रिमूव करवाना है डिलीशन ऑपरेटर के थ्रू आप क्या करेंगे कि रोबोट्स वाले मैप के अंदर से उसको डिलीट करवा देंगे। सेट टू वर्क यानी अब क्या कर रहे हैं आप कि किसी रोबोट को आप एक्टिव आप उसको किसी वर्किंग पे लगा रहे हैं। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आर्गुमेंट्स है वो दो हैं, एक तो उस रोबोट का नाम होगा और उसका सेक्टर होगा, यानी किस सेक्टर के अंदर वो काम करना शुरू करेगा। जो हमारे पास इसकी एक्सटर्नल क्लॉज है उसमें हमने रोबोट्स वाला जो मैप है उसकी एक्सेस रीड राइट बताई है। ये एक्सेस क्यों रीड राइट बताई है, क्योंकि जिस रोबोट को आपने काम पे लगाना है उसका जो मॉड है वो अब आपने आइडल से वर्किंग करना है। इसी तरह उसका जो स्टेट उसका जो सेक्टर है उसको भी एक नया नाम असाइन करना है, या ए करना है या बी करना है, क्योंकि वो किसी सेक्टर के अंदर काम करेगा। तो इस वजह से जो रोबोट्स वाला हमारा मैप है उसकी एक्सेस क्या है, रीड राइट। प्री कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि जिस रोबोट को आप सेट करना चाह रहे हैं टू वर्क, उसका जो नाम है दैट शुड ऑलरेडी बी इन रोबोट्स मैप, एंड रोबोट्स नेम इन डॉट मॉड, यानी उसका प्रीवियस जो मॉड है वो आइडल होना चाहिए। ये मैप को हमने अप्लाई करवाया है, ये मैं आपको इधर ऊपर ऐसे समझा चुका हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस रोबोट को आपने सेट टू वर्क करना है, एक तो ये कि वो पहले से रोबोट्स वाले मैप के अंदर होना चाहिए, और दूसरा उसका स्टेटस आइडल होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में मैप उसका जो मॉड है वो आइडल होना चाहिए। मैं स्टेट और मॉड जो है इसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मॉड है, ठीक है, तो उसका मॉड जो है वो आइडल होना चाहिए। फिर हमारे पास पोस्ट कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि रोबोट्स ओवरराइड ऑपरेटर, और साथ हम क्या कर रहे हैं कि एक नया मैप बना रहे हैं, ठीक हो गया जी। और ये जो नया मैप हम बना रहे हैं उसके अंदर जो मैपलेट है वो हम कैसे बता रहे हैं, ये रोबोट का हमने नाम बताया, ठीक है, जो पैरामीटर के तौर पर आया था, और फिर हम मेक के थ्रू एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नाम हमारे पास पैरामीटर में पहले ही आ चुका है, उसका स्टेटस चूंकि हमने वर्किंग सेट करना है, और साथ सेक्टर इन ये भी हम पैरामीटर से ले चुके होंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास जो रोबोट्स वाली नई वैल्यू आएगी उसके अंदर ये वाला जो मैपलेट है ये भी ऐड हो चुका होगा। अब ये कैसे ऐड हो चुका होगा, देखिए ओवरराइड वाले ऑपरेटर में हमने डिस्कस किया था कि जो सेकंड वाला मैप होता है उसकी प्रायोरिटी होती है। अब जब हम ये लिख रहे हैं नेम इन और आगे मैप का सिंबल और ये सारा आगे ऑब्जेक्ट रोबोट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये नेम इन तो पहले से मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो हम ऑलरेडी ये कंडीशन चेक करके आए होंगे। तो जब ये पहले से मौजूद होगा और साथ हमने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो चूंकि अब यहाँ पे ओवरराइड ऑपरेटर के बाद हम एक नया मैप के तौर पर इसको एंटर करवा रहे हैं, तो इसकी प्रायोरिटी होगी, ये विन कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रीवियस जो मैप के अंदर मैपलेट पड़ा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इस वाली वैल्यू से, ये इस वाले नए ऑब्जेक्ट से। तो दूसरे लफ्जों में इसके इस नाम से मैप के अंदर जो पहले से एक आप कह लें कि रोबोट वाला ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का स्टेटस जो है वो आइडल से वर्किंग सेट हो जाएगा, और साथ ही उसका सेक्टर का नाम भी सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास फिनिश वर्क का मेथड है। ये क्या करता है कि कोई भी रोबोट जो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा, ये बेसिकली उसका स्टेटस जो है वो आइडल सेट कर देगा और उसके सेक्टर को नील कर देगा, ठीक है। रोबोट्स की जो हमारी कलेक्शन है उसको हमने क्या किया है, रीड राइट एक्सेस बताई है, क्योंकि उस कलेक्शन के अंदर से किसी रोबोट का हमने स्टेटस ये सॉरी मॉड जो है वो आइडल सेट करना है, ठीक है, और उसका सेक्टर भी अपडेट करना है। प्री कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि जो रोबोट जिसका हम नाम बता रहे हैं दैट शुड ऑलरेडी बी ए मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ रोबोट्स मैप, ठीक है, वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, और उसका जो मॉड है वो वर्किंग होना चाहिए। अब फिर हम पोस्ट कंडीशन में क्या बता रहे हैं, पोस्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि ओवरराइड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। प्रीवियस जो हमारे पास मैप है वो उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि वो मैपलेट जिसमें इस नाम की डोमेन मौजूद है उसके अंदर जो रेंज में ऑब्जेक्ट है वहां पे ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास रोबोट वाली
रोबोट्स वाली जो हमारे पास मैप है उसके अंदर वो मैपलेट जिसकी डोमेन ये है, ठीक है, उसके अंदर जो रेंज है वो इस वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाए। और रिप्लेस क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि जो ओवरराइड ऑपरेटर के बाद वाला जो मैप होता है उसकी प्रायोरिटी होती है। फिर हमारे पास क्या है? नीड्स रिपेयर, यानी अब कोई ऐसा रोबोट है जिसको रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है, तो ऐसे रोबोट का मॉड जो है वो हम क्या करेंगे? ब्रोकन सेट कर देंगे। अब इसमें हमारे पास वही रोबोट का जो नाम है वो हम एज ए इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं। जो हमारे पास रोबोट्स का मैप है उसकी हमारे पास जो आप कह लें कि एक्सटर्नल क्लॉज है वो हमने रीड राइट बताई है। एक्सेस जो है, क्यों रीड राइट बताई है? क्योंकि अब हमने उस मैप के अंदर किसी भी एक रोबोट का जो स्टेटस जो मॉड है वो अपडेट करना है। फिर हमारे पास प्री कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि जिस रोबोट का मॉड हमने अपडेट करना है वो पहले से रोबोट्स वाले मैप के अंदर मौजूद होना चाहिए। और उसी तरह फिर हमने ओवरराइड ऑपरेटर यूज किया और हमने क्या किया कि जो एक आप कह लें कि हमने नया मैप बनाया है, उसके अंदर एक मैपलेट बनाया है और मैपलेट की डोमेन में हमने जो रोबोट का हमारा नाम था वो बताया और एक नया रोबोट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाम हमने वही रखा, लेकिन जो स्टेटस था उसका अब हमने क्या कर दिया? ब्रोकन। और साथ में सेक्टर जो था वो हमने नील कर दिया। जाहिर बात है जो रोबोट ब्रेक हो चुका है अभी वो किसी सेक्टर को असाइन नहीं होगा। फिर हमारे पास फिक्स्ड का मेथड है। क्या इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई रोबोट जो है वो रिपेयर हो चुका होगा, यानी अब वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका होगा। वर्किंग तो नहीं कहना चाहिए, कहने का मकसद ये है कि उसको जो भी वो डिफेक्ट हुआ था या जो भी वो डैमेज हुआ था अब वो ठीक हो चुका है। तो उसके लिए फिर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिक्स्ड का मेथड यूज करेंगे। हमने रोबोट का नाम एज ए पैरामीटर बताया। रोबोट्स वाली जो हमारा मैप था उसको हमने उसकी एक्सेस रीड राइट बताई। अब आपने खुद सोचना है कि इसकी एक्सेस हमने रीड राइट क्यों बताई है, ठीक है। प्री कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि वो जो हम जिस रोबोट का हम नाम बता रहे हैं वो पहले से रोबोट्स वाली कलेक्शन के अंदर मौजूद हो और उसका जो मॉड है वो हमारे पास पहले से ब्रोकन होना चाहिए। जाहिर बात है जो रोबोट जिस रोबोट का मॉड जो ब्रोकन है डेफिनेटली वही रिपेयर होगा। फिर हमारे पास पोस्ट कंडीशन है। पोस्ट कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रोबोट्स वाला जो हमारा मैप है उसको अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट हम कैसे कर रहे हैं? यूजिंग म्यू फंक्शन। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास वो मैप जिसमें हमारे पास डोमेन जो है, ठीक है, वो इस नाम से है, उसका जो आर वाला ऑब्जेक्ट है या जो आप कह लें कि जो रोबोट ऑब्जेक्ट है डोमेन उसकी रेंज के अंदर उसका जो मॉड है वो हमारे पास पहले जो आप कह लें कि वो ब्रोकन मॉड था अब वो क्या हो जाए? वो आइडल सेट हो जाए। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमने सेक्टर नहीं बताया। सेक्टर क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब भी हमने किसी भी जो रोबोट था उसका हमने मॉड ब्रोकन सेट किया था तो सेक्टर ऑलरेडी हम नील बता चुके थे। अब जब उसका मॉड ब्रोकन से आइडल हुआ है तो हमें सेक्टर को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सेक्टर उसी वक्त अपडेट होगा जब वो रोबोट आप कह लें कि वर्किंग मोड में जाएगा। उससे पहले उसका जो सेक्टर है वो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसी वजह से अब बेशक आपने उसका स्टेटस ब्रोकन से आइडल कर दिया है, लेकिन अभी चूंकि वो आइडल है तो उसको कोई सेक्टर असाइन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमने सेक्टर असाइन नहीं किया। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा है? इन सेक्टर। इसमें आप क्या करेंगे कि कोई एक सेक्टर बताएंगे और ये आपको एक सेट रिटर्न करेगा उन रोबोट्स के नाम का जो कि उस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्सटर्नल क्लॉज में हमने रोबोट्स वाला मैप बताया और उसकी एक्सेस क्या बता दी? रीड ओनली। प्री कंडीशन हमारे पास कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम रेंज ले रहे हैं रोबोट्स वाले मैप की और रोबोट्स वाले मैप की जो हमारे पास रेंज आ रही है उसमें हमारे पास क्या है? R1, R2, R3। ठीक हो गया। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हर जो ये वैल्यू है, हर जो ऑब्जेक्ट है, इसका सेक्टर चेक कर रहे हैं और उसको मैच कर रहे हैं किसके साथ? इस सेक्टर इनके साथ जो हमारे पास एज ए आर्गुमेंट आया था। ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट का सेक्टर जो है वो इसके बराबर आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का हम नाम रिटर्न करवा रहे हैं। तो बेसिकली इससे हमारे पास होगा क्या कि इस सेक्टर के अंदर जितने भी रोबोट्स काम कर रहे हैं वो तमाम के तमाम रिटर्न हो जाएंगे हमारे पास एक सेट की सूरत में। फिर उसी तरह हमारे पास नंबर टू रिपेयर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसी तरह रोबोट्स की हम रेंज ले रहे हैं, वो हमारे पास यही इस तरह की रेंज आ जाएगी और सबका जो हम बारी बारी मॉड चेक कर रहे हैं और जिसका मॉड ब्रोकन है, ठीक है, वो हम जो रोबोट ऑब्जेक्ट है वो हम एज इट इज आप कह लें कि वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास वो रोबोट्स के ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सपोज R1 का भी हमारे पास मॉड जो था वो ब्रोकन था और R3 का भी मॉड ब्रोकन था। तो ये हमारे पास सेट नया बनेगा R1 और R3 उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया।
और उसके पीछे हमने क्या किया, कार्डिनैलिटी का ऑपरेटर यूज कर लिया, ये CARD। तो ये जो कार्डिनैलिटी का ऑपरेटर है, इसके बाद आप एक सेट प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करवा देता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, 2 रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि दो, हमारे पास दो जो रोबोट्स हैं वो ऐसे हैं जिनको कि अभी रिपेयर की जरूरत है, या दूसरे लफ्जों में दो रोबोट्स ऐसे हैं जो कि ब्रोकन है, जिनका मॉड ब्रोकन है। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, अगर आप एक दो दफा ये वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज।